ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्यायाधीश कहा गया है क्योंकि ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल प्रदान करते हैं। अगर जातक के अच्छे कर्म है, वो सही आचरण के साथ चलता है तो उसको अच्छा जीवन में ये फल देते हैं। और अगर यदि आपका आचरण सही नहीं है, आप गलत कार्यों में संलग्न हैं और गलत कार्य लगातार करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो ये आपको 101% आपके साथ में उन्हीं का न्याय होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है, लेकिन हमें इन दुखों का और परेशानियों का कोई भी पता नहीं होता क्योंकि हमने जाने अनजाने में ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो बात करते हैं कि शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लगभग 30 वर्षों के बाद में ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलते हैं क्योंकि ये एक राशि पे लगभग 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं और इनको पूरी 12 राशियां, एक चक्र जो होता है उसको पूरा करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। तो 30 वर्षों के बाद में ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सभी राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव देखने को जानेंगे कि मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे शनि के परिवर्तन से। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज बात करेंगे शनि की 7.5 की। 2025 में 29 मार्च के बाद में शनि की 7.5 शुरू होगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होगी, वैसे ही इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और ये अधिकतर नेगेटिव ही मिलेंगे क्योंकि जो शनि का पहला चरण होता है वो इतना अच्छा नहीं कहा जाता। शनि के 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चढ़ता हुआ, दूसरा मध्य चरण और तीसरा उतरता हुआ चरण। तो आपको ये चढ़ता हुआ चरण रहेगा, इसमें नाना प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी में बदलाव को लेकर परेशान हो या नौकरी में आपकी दिक्कतें हो या आपका कोई ऑफिस हो तो वहां पे आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। व्यापार में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल से पहले आपको नौकरी में कुछ परिवर्तन दिखाई दे सकते। हो सकता है आप नई जॉब ज्वाइन कर ले या फिर आपकी नौकरी छूट सकती है, नौकरी से सेपरेशन हो सकता है या फिर आप जहां ऑफिस आपने खोल रखा है उस ऑफिस को आप बदल सकते हैं। ये संभव लगभग ये आपको सेपरेशन देंगे ही देंगे। हो सकता है आप अगर किराए के घर में हो तो किराए का घर आपको बदलवा दे। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करेंगे। अब बात करते हैं कि मेष राशि वालों को जैसे ही पहला चरण स्टार्ट होगा तो इनकी हेल्थ में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर आप भी माइग्रेन के मरीज है, माइग्रेन आपको लगातार सरदर्द की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इस दौरान। इन 2.5 सालों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सिर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी इस 7.5 के दौरान। अगर आप व्यापार में हैं और कहीं आप निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या फिर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां पर भी आपको बाहरी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें आपको बहुत सोच समझकर ही निवेश करना है इस 7.5 के दौरान। 7.5 के दौरान मेष राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में भी कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके जो भी रिलेशंस थे हो सकता है उसमें एक खटास हो जाए या फिर आप अपने जो पार्टनर है उससे आप अलग भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो सबसे पहले सेपरेशन देना स्टार्ट करते हैं तो वो चीजों से आपको सेपरेट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर में भी आपका बदलाव हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बदलाव अवश्य ही। 7.5 के दौरान घर में अलग अलग टाइप के जो कलह होते हैं या फिर बिना बात के झगड़े होते हैं वो भी आपके शुरू होने वाले हैं। आप परेशान रहेंगे खास करके अपने घर के वातावरण को लेकर, जहां आपके हो सकता है कि आपस में जो संबंध, जो रिलेशंस है घर वालों के बीच में वो भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस 7.5 के दौरान। पहले चरण में बहुत थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करके आप इस 7.5 का जो टाइम है उसमें अच्छे से इसको पार कर सकते हैं और जो मुसीबतें हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। जो रुकावटें आपके जीवन में आएंगी उनको दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उपायों में पहले उपाय की बात कर लेते हैं। आपकी ये 7.5 भी शुरू ही होने वाली है और लगभग ये 25 में शुरू होके 2031-32 तक चलेगी। ये जो वक्त है वो 7.5 साल का है। तो 7.5 साल एक काफी लंबा पीरियड होता है। तो इसके लिए आपको अभी से ही
शनि देव के जो बीज मंत्र होते हैं, खास करके एक बीज मंत्र है शनि देव का, ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिचराय नमः। इस मंत्र को आप ज्यादा से ज्यादा लगातार जाप करके इसको सिद्ध कर लीजिए। ये आपका इस 7.5 में बेड़ा पार कराएगा। जितनी भी आपकी अड़चने आएंगी वो सब दूर होंगी, कार्यों को गति मिलेगी और आपके कार्य होंगे, क्योंकि शनि देव कहीं ना कहीं विलंब के भी कारक हैं। अगर आपका कार्य 2 महीने में होने वाला है तो शनि देव की कृपा दृष्टि से आपका ये काम 6 महीने पे अटक जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब काम ही टाइम पे नहीं होंगे, समय पे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इंसान परेशान होता है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ उपाय करिए, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बीज मंत्रों का जाप करिए। पीपल के वृक्ष में शनिवार के शनिवार आप दीपक शाम के टाइम पे जलाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी आपकी जितनी भी कार्य बाधा है वो सब दूर होगी, और खास करके धन का जो भी नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर पाएंगे। शनि चालीसा का पाठ, 3 शनि चालीसा का पाठ आप डेली शाम के वक्त में स्टार्ट करिए। ये 7.5 आपकी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ। 7.5 के दौरान आपको जो भी आते हैं उनकी सेवा आपको करनी है। उनको कुछ खाने के लिए आप दे सकते हैं, चाहे तो आप दूध ब्रेड खिला सकते हैं उनको, या फिर आप बिस्किट खिला सकते हैं। जो भी आपकी यथाशक्ति है वो आप उनको खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके शनि देव अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे और आपको अच्छा फल देना स्टार्ट कर देंगे। 7.5 के दौरान आपको लगभग 7 वर्षों के दौरान जो भी ये पीरियड है, इसमें आपको काले रंग से परहेज करना है। काले कलर के कपड़ों का आप त्याग कीजिए। हो सके तो काले कलर के कपड़े पहनना ही बंद कर दीजिए। इससे भी आपकी बहुत हद तक परेशानियों का समाधान होगा। पहली रोटी आप गाय को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी 7.5 में आपको बहुत ज्यादा राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 7.5 का प्रभाव बताया है मेष राशि के जातकों पर, और उसके कुछ उपाय बताए हैं। आप इन उपायों को करके अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। पहली बार मुझे सुन रहे हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपको भी किसी और विषय में, ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके कमेंट को ध्यान में रख के जरूर ही वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय शनिदेव।